इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के आरा में निकाली गई महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव हुए यात्रा में शामिल। सभी ने किया लोकतंत्र को बचाने का आह्वान। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया साइक्लोथॉन में हिस्सा। कहा, हमें रोज 1 घंटा खेलों को देना चाहिए। शरीर के स्वस्थ होने के चलते ही तेज गति से बढ़ पाएंगे आगे। हिमाचल में आई आपदा पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया दुख। कहा, बीजेपी के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे अफवाहें। आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास करना हमारी जिम्मेदारी। गुजरात में जिला समन्वय समिति की हुई अहम बैठक। कलेक्टर डॉक्टर विपिन गर्ग ने की बैठक की अध्यक्षता। विधायकों और सांसदों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार के आरा में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया। 14 दिन की इस यात्रा ने बिहार के 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। विपक्ष ने मोदी सरकार पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने का आरोप लगाया और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव चोरी किया, साथ ही लोकतंत्र चुनाव में वोट चोरी की, लेकिन हम बिहार का चुनाव इन्हें चोरी नहीं करने देंगे। कैसे आप लोग, मूड कैसा है? सबसे पहले मैं, जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई और आपने अपनी शक्ति इस संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को बचाने में, इसकी रक्षा करने में आपने अपनी आवाज रखी। भाई और बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, अदानी अंबानी की सरकार चलाती है और इसीलिए वो चाहते हैं कि गरीबों की आवाज इस देश में ना सुनी जाए, दबाई जाए। और हमने साफ कह दिया है कि पूरे देश में गरीब युवाओं की आवाज गूंजेगी, सुनाई देगी और हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे।
भाई और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। बात मंजूर है? पक्का? वोट चोरी होगी बिहार में? होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे कि तेजस्वी जी भी बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशहाली के रास्ते पे लाने का काम करें। और जो हालात देश के हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, हमारा किसान बर्बाद हो गया, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई। जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं, अमेरिका से घबरा रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे आप पर टैरिफ लगवा दिया, टैरिफ लगा करके हमारे तमाम कारोबारियों के सामने संकट पैदा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इस बार तो सामान पर, कारोबार पे तो टैरिफ लगाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर भी टैरिफ लगाने का काम किया है। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को, दीपांकर जी को और साहनी जी वीआईपी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मैं बधाई देता हूं इस यात्रा के लिए। हमें पूरा भरोसा है इस यात्रा के माध्यम से हमारे बिहार का वोटर जागरूक हुआ है। न केवल वो अपना वोट बचाएगा, कटने से बचाएगा, वोट डलवाएगा भी, और जब डलवाने के बाद अपने वोट की पहरेदारी कर करके, गिनवा करके बिहार से बीजेपी को बाहर करने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी मैदान से मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी, बिहार की बोली लगाई थी, वो आज तक नहीं मिला है। मिला क्या? मोदी जी का और नीतीश जी का जो वादा होता है, जैसे बच्चा लोग कागज का नाव या कागज का प्लेन बना करके फूंक के उड़ा देता है, वैसे ही इनका वादा रहता है। इसलिए आप सब लोग एकजुट होइए और महागठबंधन का सरकार बनाइए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार बनाइए। बेरोजगारी हटाना है ना, नौकरी चाहिए, तो निकम्मी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना? बदलना है ना। इन नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कहा वही ये लोग कर रहे हैं, अपना विजन नहीं है। हमने बोला बिजली फ्री में देंगे तो सरकार कहती है हम भी देंगे, हम बोले डोमिसाइल देंगे तो बोलती है हम भी देंगे। सरकार को हमने आप लोगों से वादा किया था पेंशन जो है वो देंगे, इस सरकार कहती है हम भी पेंशन देंगे। ये नकलची सरकार है, केवल नकल कर रहे हैं लोग। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र खेल दिवस समारोह के तहत आयोजित साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया, जहां सीएम सैनी ने कहा कि हमें इस अवसर पर 1 घंटा खेलों को देना चाहिए। हर रोज 1 घंटा खेल को देंगे ताकि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया हिट इंडिया के मंत्र को पा सके। इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा और हम तेज गति से आगे भी बढ़ पाएंगे। ताकि स्वच्छता पखवाड़ा का ये शुभारंभ हुआ है और हमारे कुरुक्षेत्र के सभी लोगों का इस स्वच्छता पखवाड़ा के साथ जुड़ करके हमने कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे पहुंचाना है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
ये सरकार का या अधिकारियों का, हमारे स्वच्छता मित्रों का ये कार्य नहीं है। ये कार्य मेरे कुरुक्षेत्र के जन जन का है, जिसको हमें अपने जीवन में उतार करके कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेकर के जाना है। आज उसको लेकर के एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई, एक पेज लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर हमारे कुरुक्षेत्र के स्वच्छता में लगे हुए लोग अपनी फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि हमें इस अवसर के ऊपर 1 घंटा हमें खेल को देना चाहिए। हर रोज हम 1 घंटा खेल को दें, ताकि आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया था, फिट इंडिया हिट इंडिया, हम अगर अपने आप को 1 घंटा खेल को देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ भी रहेगा, हमारा शरीर मजबूत भी रहेगा, हम गति से आगे बढ़ पाएंगे। और आज का जो अभियान का शुभारंभ हुआ है स्वच्छता को लेकर के, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर चली जाएंगी, अगर स्वच्छता नहीं होगी तो बीमारियां नजदीक आ जाएंगी। हम अस्वस्थ होंगे, गति से काम नहीं कर पाएंगे। हमें स्वच्छता को भी अपनाना है, हमें खेलों को भी अपनाना है, ताकि हम स्वस्थ और स्वच्छ रहें। मैं युवा साथियों से आज इस अवसर पर यह अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार साइक्लोथॉन यात्रा हो, मैराथन हो, राहगिरी कार्यक्रम हो, लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक जन जागरण अभियान चला हुआ है। क्योंकि नशा व्यक्ति को नहीं, एक परिवार और समाज को, देश को, प्रदेश को कमजोर कर देता है, खोखला कर देता है। ये है, अगर कोई युवा हमारा नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है, विकास की गति रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है। मेरा युवाओं से यह आग्रह है कि किसी भी प्रकार के नशे से हम दूर रहें, खेलों को अपनाएं, स्वच्छता को अपनाएं, ताकि हम गति से आगे बढ़ सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उस विकसित राष्ट्र में हमारे युवाओं की एक बड़ी भूमिका है। और आने वाले समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2036 जो हम भारत मेजबानी खेलों की करेगा, तो उसमें भी हमारे हरियाणा का युवा समय समय के ऊपर कहीं पर भी, चाहे एशियन गेम्स हुए, ओलंपिक्स गेम हुए, पैरा ओलंपिक्स गेम हुए, हर जगह पर हमारे हरियाणा के युवाओं ने झंडे गाड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब आज इस खेल दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेंगे कि हम स्वच्छता को भी अपनाएंगे, हम नशे से दूर रहेंगे, खेलों को अपने जीवन में उतारेंगे, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया है कि फिट इंडिया, उसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जो खेल दिवस है, ये खेल दिवस 29 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आज ये सभी जिलों के अंदर इसको मनाया जा रहा है और सभी युवा साथी इसके अंदर लगे हुए हैं। हमने खेलों को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के युवाओं को हम योजनाबद्ध तरीके से उनको लाभ पहुंचा करके उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं।
और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में आई आपदा को लेकर कहा कि मैं खुद चंबा आया हूं। पीडब्ल्यूडी मंत्री यहां हैं, सभी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, क्षतिग्रस्त सड़कों का जायजा ले रहे हैं। इस समय पूरे राज्य में आपदा आई है। मंत्री क्षेत्र में फसलों का बहुत नुकसान हुआ है, हमने लोगों को स्थानांतरित किया है। बारिश रुकने के बाद युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था, वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जो मौसम साफ़ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दीजिए है और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ़ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ़ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। सर अभी ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री, ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल एनएचआई के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए, और वो कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए, तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान बहुत ज़्यादा अधिक है मेरी, और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी की योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे, और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहां मकान उनके टूटे हैं उसे हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे
और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ होता है मौसम, सभी सड़कों को खुलवा दिया जाए। गुजरात के तापी में जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट डॉक्टर विपिन गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में विधायकों और सांसदों को सार्वजनिक मुद्दों को प्राथमिकता देने और समय पर और त्वरित समाधान प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही मीटिंग में बैठक में सरकारी संग्रह, पेंशन मामलों और सार्वजनिक मुद्दों की समीक्षा की गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निर्धारित विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में कामधेनु विश्वविद्यालय भारत के उज्जवल भविष्य में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए आगे आया है। इस नेक इरादे के साथ और कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएच टांग की प्रेरणा से विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति भी भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास बनाया। साथ ही लोगों से कामधेनु विश्वविद्यालय के विकास आंदोलन पर आदिवासियों की तरफ से अपने धर्म की रक्षा के लिए चलाए गए आंदोलन के अनुरूप कार्य करने का आग्रह किया। बिरसा मुंडा भगवान एक और आज भी बराबर मैंने समझ से ત્યાં સુધી બિરસા મુંડા ભગવાનનું જો કોઈ એક નામ રોશન કર્યું હોય તો દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે। झारखंड के हजारीबाग में लोकसभा सांसद मनीष जायसवाल की तरफ से संचालित सांसद खेल महोत्सव 2025 के सीजन के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के 12वें चरण का रामदेव खरिका मैदान में आगाज हुआ। इस दौरान पूरे मैदान का आयोजन समिति ने बीजेपी और रंग बिरंगे झंडों से बेहद आकर्षक रूप में सजाया। इस टूर्नामेंट में दारू और टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र की कुल 50 टीमों ने भाग ले रही हैं, जिसमें दारू प्रखंड क्षेत्र से 35 टीम और टाटी झरिया प्रखंड क्षेत्र की कुल 15 टीमें शामिल हैं। इस दौरान नशा मुक्त का संकल्प लिया। पंचकुला पुलिस ने पिंजौर हत्या मामले की गुत्थी सुलझाते हुए वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन और डीसीपी क्राइम मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने यह बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपियों को 27 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि 22 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि पिंजौर नालागढ़ बाईपास के पास गांव सुखोमारजी के सामने सड़क किनारे खाई की तरफ करीब 2 सप्ताह पुराना एक शव दबा हुआ है। तो वहीं डीसीपी क्राइम ने बताया कि पुलिस तीनों से गहन पूछताछ कर रही है और वारदात में इस्तेमाल किए गए सामान की बरामदगी भी रिमांड के दौरान की जाएगी। कांस्टेबल हरपाल है रीडर मेरा। इसको सूचना मिली थी 22/8 को कि एक राजीव नाम के व्यक्ति की हत्या करके किसी ने डेड बॉडी पिंजौर बाईपास पे दबाई हुई है, जिस पे हमने सूचना पे इंचार्ज डिटेक्टिव PSI मंदी को लगाया था। तो उसने पहले डेड बॉडी को निकलवाया और फिर बॉडी को आइडेंटिफाई कराया। आइडेंटिफाई कराने के बाद फिर इसमें हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। तो क्या कारण क्या था सर? ये कारण किसी लड़की के साथ अटैच था। तो इन्होंने पहले ये लड़की को लेके चला गया कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले। इन्होंने योजना बना के इसको बुलाया और ये कमलदीप, विनोद और सत्यनारायण और ये लड़की, फिर इन्होंने मिल के प्लान करके इसको मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के उपरांत इसकी डेड बॉडी 9 तारीख को जो सुक्को माजरी बाईपास है उस पे एक खाई पड़ती है, वहाँ इसको दबा दिया। तो क्या मामला क्या था लड़की का सर? लड़की ये इसके संपर्क में थी जो मरने वाला है और 2-3 महीने पहले ये इसको लेके चला गया होगा। तो उसके बाद परिवार वालों ने इस पे रोष जताया, तो इन्होंने फिर योजना बना के प्लानिंग करके वहाँ से सुने परचेज किए, कसी लेके आए और बलेनो गाड़ी में ये इकट्ठे हो गए। उस लड़के को बुलाया पिंजौर बाईपास पे और फिर इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। सर जो मर्डर किया है, कौन से हथियार थे, कहाँ पे उसका वार क्या था, व्यक्ति पे सर पे क्या था, कैसे किया था? ये पे कुछ तो चेस्ट में इन्होंने जो सुएं से वार किए थे, 2 सुएं थे इनके पास। सुएं बरामद हो गए क्या? जी सर, ये लव ट्रायंगल्स का मामला देखा जा रहा है, हत्या का मामला। क्या ये जो आरोपी हैं ये लड़की के ही परिवार से हैं या उसके यार दोस्त? नहीं, ये तो एक तो इसका ब्रदर है लड़की का और एक इसके रिश्तेदार हैं, ये मामा लगते हैं दोनों।
कहाँ से हैं सर? ये बेसिकली जो दोनों जने हैं विनोद और सत्यनारायण, ये पहले भी एक मर्डर केस में 20 साल की सजा काट रहे हैं और ये पानीपत के रहने वाले हैं। और जो कमलदीप है वो मनी माजरा का रहने वाले। जो 20 साल की सजा वो पूरी हो चुकी है कि ये पैरोल पे नहीं, थे? अभी उसमें 2020 से हाई कोर्ट से जमानत हुआ है। सर, जिस लड़के की हत्या हुई है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आईटी पार्क थाने में दर्ज कराई गई थी जी। उसके बाद हत्या हुई या फिर इसको किडनैप किया गया या फिर चंडीगढ़ में हत्या हुई या फिर जहां पर इसको दबाया गया था डेड बॉडी को वहां हत्या की गई थी? ये जो चंडीगढ़ का अभी गुमशुदगी का तो हम देख रहे हैं कौन सी तारीख की है, और ये जो मर्डर हुआ है वो पंचकुला पिंजौर एरिया में मर्डर हुआ है और ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख को मर्डर हुआ है। सर, मरने वाले की क्या एज थी? 24 साल। ठीक है जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।